हाय दोस्तों एंड वेलकम 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 टू द माय यूट्यूब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन का सिक्स लेक्चर करेंगे। तो सिक्स लेक्चर नंबर सिक्स हमने अब तक लेक्चर नंबर फाइव में बहुत ही कुछ पढ़ लिया है। अभी हम सिक्स लेक्चर पढ़ेंगे। हमने लेक्चर नंबर फोर में पढ़ा दोस्तों एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स कौन से थे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। पहले तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। the rate of change of velocity, rate of change of velocity in a unit time is known as acceleration। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, क्या इंक्रीज इंक्रीज होगी, तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होगी तब होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे होगा, कब होगा, वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। दोस्तों आपको सब लेक्चर पांच के पांच लेक्चर देख के यहाँ इस लेक्चर में आना है। जब आप कौन सा भी लेक्चर देखोगे मेरा, कौन सा भी लेक्चर देखोगे किसी भी चैप्टर का, पहले उसके पहले के लेक्चर आपको कंप्लीट करके आने, तभी आप नए लेक्चर पे जाना। तो डायरेक्ट नए लेक्चर में मत जाओ। हमने जीरो एक्सेलरेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डू नॉट चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है, उसको हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। क्यों बोलते हैं मैंने आपको सब पिछले लेक्चर में बता दिया। यहां तक बात क्लियर है। आज हम एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा, आपको नोट कर लेने हैं इस लेक्चर में। चलो दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर नंबर सिक्स। चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर सिक्स। पहले हम इस लेक्चर में पहले एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के बिना फिजिक्स का कोई मतलब नहीं दोस्तों, वैसे भी। चलो दोस्तों फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो दोस्तों, एक कार है, ये दूसरी कार है, ये तीसरी कार है। इस कार की वेलोसिटी है, या स्पीड ले लो 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 70 किलोमीटर पर आवर। इसने 10 सेकेंड बाद अपनी वेलोसिटी चेंज की और इसकी वेलोसिटी अब है 70 किलोमीटर पर आवर। इसने 10 सेकेंड बाद अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं की, वैसी की वैसी 20 थी, अभी भी 20 ही है। और इसने भी अपनी वेलोसिटी चेंज की, घटा दी अपनी वेलोसिटी, इसने बढ़ाई, इसने चेंज नहीं की, इसने घटाई। इसकी वेलोसिटी 70 से 50 तक आ गई, स्पीड घटाई इसने। आपको मुझको बताना है कि इन तीनों केसेस में कहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, कहा जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। वीडियो को पॉज करो ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे हार्ड नहीं। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती हो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी इस पहले केस में इस कार की वेलोसिटी है जो 10 सेकेंड बाद बढ़ गई, 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी जा रही थी, अभी 70 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से या स्पीड के से जा रही, मतलब इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज मतलब ये हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरे केस में जो कार की वेलोसिटी है वो जरा से भी चेंज नहीं, अभी भी से और बाद में भी, अभी भी थी बाद में भी, मतलब डू नॉट चेंज,
वेलोसिटी क्या, डू नॉट चेंज। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट की, तब जीरो एक्सेलरेशन होता है। कैसे जीरो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी बता देता हूं। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए मतलब एक्सेलरेशन, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टी मतलब टाइम। अभी देखो, इस केस में जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 20 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हम फाइनल वेलोसिटी से मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 20 में से इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 में से 20 घटाएंगे तो जीरो आंसर आएगा। और जीरो को किसी से भी डिवाइड कर लो, मान लो 10 से डिवाइड किया तो आंसर जीरो ही आएगा, आंसर जीरो ही आएगा, इसलिए यहाँ जीरो एक्सेलरेशन होगा। देखो दोस्तों, इस केस में देखो, इस केस में इस कार की वेलोसिटी है 10 सेकेंड बाद, घट गई, यहाँ 70 थी यहाँ 50 हो गई, घट गई मतलब कम हो गई। यहाँ वेलोसिटी है जो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती तब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ गया, समझ गए आप लोग, समझ गए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। चलो आपको नोट डाउन करना है तो कर लो। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखो दोस्तों, बस इट्स स्पीड, बस इट्स स्पीड डिक्रीज फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर per hour in 5 seconds. Find the acceleration. देखो, इस क्वेश्चन में एक बस है, मान लो आपकी स्कूल बस, जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, 80 थी बाद में 60 हो गई, डिक्रीज हो गई 5 सेकंड में। टाइम कितना है, टाइम 5 सेकंड। पहले आप जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आपको जो गिवन दिया है, जो गिवन दिया है किसी भी न्यूमेरिकल में जो आपको गिवन दिया है उस पर फोकस करो। पहले गिवन दिया है उस पर फोकस करो। देखो आंसर लिखता हूं मैं पहले लिखूंगा गिवन क्या है। पहले तो हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है। दूसरी चीज, दो वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको खुद सोचो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी। इनिशियल वेलोसिटी देखो, तो बस थी स्पीड डिक्रीज फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, मतलब है पहली थी, जो पहले वाली वेलोसिटी होती है उसको ही हम तो इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। और बाद में मतलब फाइनल, बाद में वाली वेलोसिटी मतलब फाइनल वो आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 5 सेकंड। अभी देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सब चीजें हमको गिवन है, सब चीजें दी हुई है, सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, हम निकाल सकते हैं। पर दोस्तों जो वेलोसिटी से जो टाइम है, टाइम की जो यूनिट है, देखो जो यूनिट है सेकेंड में है, आवर में नहीं है, सेकेंड में है। और जो वेलोसिटी है उनका यूनिट किलोमीटर में है, मतलब वो बड़ा है छोटा, इसको छोटा करना पड़ेगा, इन दोनों को छोटा करना पड़ेगा। कैसे करेगा दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट है। जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड करना हो तो किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 5/18 से। और मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में करना हो, इसको इसमें करना हो तो करो 18/5 से मल्टीप्लाई, और इसको इसमें करना हो तो करो 5/18 से मल्टीप्लाई। समझ गया, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना हो तब आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपको वैल्यू दी है
और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम आए। देखो दोस्तों, अभी देखो मुझको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, इसलिए मैं इसको 5/18 से डिवाइड करूं। कितना आंसर आया देखो, इसका आंसर आ गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं यहां लिख देता हूं हमारा इनिशियल वेलोसिटी, मैंने ऐसे लिया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 200/9 मीटर पर सेकेंड। मैं यहां लिख देता हूं हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर से। वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, वो 200/9 मीटर पर सेकेंड आ गई। किसे किया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी फाइनल वेलोसिटी को, ये इनिशियल वेलोसिटी, अभी फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे। देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर सकते हो, सिंपल है बस। कितना आ गया इसका आंसर 150/9 मीटर पर सेकेंड। दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, हमको गिवन थे किलोमीटर पर आवर में, हमने दोनों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बात? है बात क्लियर है? कैसे किया 5/18 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हमको लार्ज स्केल में मिला था, हमने छोटे स्केल में कन्वर्ट कर लिया। ये छोटा है यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। 60 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी थी, और नहीं 80 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को हमने मीटर पर सेकेंड छोटा छोटा यूनिट से मैं कन्वर्ट कर लिया। चलो अभी हम क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला में दिया है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले हम फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है 150/9 मीटर पर सेकेंड, माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन में यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस 200/9। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। हमारी फॉर्मूले के पहले स्टेप है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी ली माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो दोस्तों, इसका आंसर आया -50/9। ये क्लियर है? अभी डिवाइडेड बाय टाइम, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो टाइम से। अभी -15/9 को डिवाइड करेंगे टाइम से। टाइम कितना है भाई, टाइम है 5 सेकेंड, डिवाइड बाय 5। अभी ये डिवीजन देकर कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, इसको कैसे करें, बहुत सिंपल है दोस्तों। -15 आप इसी कर सकते हो, -15/9 इज डिवाइडेड बाय 5 था। आपको फ्रैक्शन का डिवीजन तो आपको पता है, जब डिवीजन होता है रेसिप्रोकल कर लो और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर आपका आ गया -15/45, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे -10/9 आंसर आ गया, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए दोस्तों कैसे किया मैंने? पहले फॉर्मूला क्वेश्चन क्या था, देखो a bus its speed decrease from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फिर हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि पहले स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने ये जो लार्ज स्केल में मिले थे किलोमीटर पर आवर है, बड़ा यूनिट है, उसमें मिले थे, हमने उसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। वो आ गया इनिशियल वेलोसिटी आई 200/9 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 150/9 मीटर पर सेकेंड आ गई। फॉर्मूला की पहली स्टेप थी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमारी फाइनल वेलोसिटी थी 150/9 मीटर पर सेकेंड, हमने माइनस किया इनिशियल वेलोसिटी 200/9 मीटर पर सेकेंड, उसका आंसर आया -50/9 मीटर पर सेकेंड, -50/9 मीटर पर सेकेंड।
अभी दूसरी स्टेप थी फॉर्मूला की कि जो आंसर आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसको करना है डिवाइड बाय टाइम से। फिर हमने माइनस 150/9 मीटर पर सेकेंड को डिवाइडेड बाय टाइम से किया। टाइम की वैल्यू थी 5 सेकेंड, इसलिए डिवाइडेड बाय 5 माइनस 50/9 को डिवाइडेड बाय 5। फिर हमने फ्रैक्शन का डिवीजन पढ़ा है, डिवीजन किया, रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, ये सब तो आता है आपको। हमारा आंसर आ गया -50/45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तब आया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा, बहुत बहुत ही सिंपल, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। समझ गए? इस क्वेश्चन को आप वैसे नोट भी कर लो, आपको काम आएगा। आपको करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे। देखो दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find acceleration. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, एक ट्रेन है। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन रीड करना है। न्यूमेरिकल्स है जो फिजिक्स के, आपको धीरे धीरे रीड करनी है, और जो जो बातें आपको समझ रही है वो आपको लिखने जानी अपने लैंग्वेज में लिखो। देखो, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, एक ट्रेन है भाई, ट्रेन बना लेते हैं। समझो है आपकी ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हुई, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर, और स्पीड अटेन्स, उसने अटेन की, और स्पीड 40 km/h, वो स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, उसने एक वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, और उसने 40 km/h की स्पीड अटेन की। कितने टाइम बाद? 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। मतलब देखो दोस्तों, इस सिंपल भाषा में, देखो दोस्तों सिंपल भाषा में देखो तो एक ट्रेन थी, एक ट्रेन थी जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई, उसने 10 मिनट बाद अपनी वेलोसिटी अटेन की 40 km/h। मतलब उसके 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी हो गई इतनी 40 km/h। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही थी, उसकी 10 मिनट बाद वेलोसिटी हो गई 40 km/h। हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करो तब आपको गिवन डाटा लिख देना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो तो दिया दिया, टाइम दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है 10 मिनट। अभी इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। मतलब टाइम आ गया 600 सेकेंड। देखो दोस्तों, अभी हम आपको ढूंढना होगा कैलेंडर। आपको इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है। देखो दोस्तों, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, वो स्टार्ट हुई स्टेशन से, मतलब जब वो रेस्ट में थी, बाद में स्टार्ट हुई स्टेशन से, मतलब पहले वो रेस्ट में थी, फिर स्टार्ट हुई स्टेशन से, फिर उसने
मूव मूव करना शुरू किया विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन हमको ढूंढना। वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई। रेस्ट से स्टार्ट हुई। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन में थी तब वो रेस्ट में थी, इसलिए है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब रेस्ट में तो वेलोसिटी तो जीरो, स्पीड जीरो, इसलिए तो रेस्ट में। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। वो स्टेशन से स्टार्ट हुई, मतलब उसकी पहली वेलोसिटी, वो रेस्ट में थी इसलिए पहली वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, क्योंकि वो रेस्ट में थी, मूव ही नहीं कर रही थी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। और फाइनल वेलोसिटी जब 10 मिनट बाद, उसकी 10 मिनट्स बाद, मतलब 600 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने। अभी ये 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, इसलिए आप 0 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, 0 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलने लगी, बाद में की फाइनल वेलोसिटी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना हो। मैंने आपको बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आ गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई 100/9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या था कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट हुई स्टेशन से, फिर वो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उसकी स्पीड बाद में हुई 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक चली गई। वो स्टेशन से स्टार्ट हुई, जब वो स्टेशन में थी तब रेस्ट में थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी आ गई जीरो। टाइम था 10 मिनट, मतलब 600 सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर थी, हमने मीटर पर सेकेंड में किया तो 100/9। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। V माइनस यू अपॉन टी, V क्या है 100/9 माइनस U क्या है 0 अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 600 सेकेंड। 600 सेकेंड। देखो V एक्सेलरेशन इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। V था 100/9 मीटर पर सेकेंड, U था 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 600 सेकेंड। अभी देखो 100/9 से 0 गए तो कितना हुआ, 100/9 से 0 गए, इतना सिंपल मैथमेटिक्स से 100/9 ही हुआ। जब किसी भी संख्या से हम 0 ऐड करते हैं, किसी नंबर को हम 0 ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही नंबर हमारा आंसर होता है। इसलिए 100/9 माइनस 0 इक्वल टू 100/9 डिवाइडेड बाय 600, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम 600। अभी देखो 100/9 इज डिवाइडेड बाय 600। अभी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल किया 1/600 आ गया। अभी इसका आंसर आया, हमको दोगे इसमें ठीक से लिख देता हूँ 100/9 इज मल्टीप्लाई बाय 1/600। इसका आंसर आ गया दोस्तों, 0 से 0 गया, इसका आ गया 1/44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, 0 से 0 कट गए, 9 इंटू 654, 1 to 1 1। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या कुछ था, एक ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई स्टेशन से, फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उसकी स्पीड 10 मिनट बाद 40 किलोमीटर पर चली गई। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना था, हमने गिवन डाटा लिख दिया, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम था 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड। वो स्टार्ट थी स्टार्ट स्टेशन से स्टार्ट होती हुई थी, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0। फाइनल वेलोसिटी थी 100/मीटर पर सेकेंड, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 100/9 माइनस 0/600 इक्वल टू 100/9 अपॉन 600। 100 इज इक्वल टू 100/9 इस मल्टीप्लाई बाय 1/600। इसका आंसर आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट निकल लीजिए, आपको निकालना है तो देख लीजिए आराम से। चलो देखो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देता, डायरेक्ट देता हूँ गिवन डाटा।
हमारा एक्सेलरेशन है जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। तुमको टाइम टाइम फाइंड करना है दोस्तों, टाइम फाइंड कर। टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन देखो पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए एक की जगह डाल दो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड, वो डाल दो 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, वो भी डाल दो। टाइम दिया हो, टाइम निकालना है इसमें से। अभी इसमें से हम टाइम की वैल्यू किस निकालें? देखो दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वो लिख लेना। इस फॉर्मूले से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो किसे? एक्सेलरेशन के डिनोमिनेटर है वहां कोई नहीं, मतलब 1 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ए इज मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब ए टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन वी माइनस यू इज मल्टीप्लाई बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, v माइनस यू इस मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब v माइनस यू। अभी ये एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम है, हमको टाइम निकालना है, इसलिए एक्सेलरेशन उधर भेज देंगे। इसलिए टाइम इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। यहां से हमने टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, क्या? v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, t इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमारी फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, हमारी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा आ गया एक्सेलरेशन। यहाँ यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब आप न्यूमेरिकल जब आप मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो मतलब टोटल बात आ गई 50 माइनस 0.5, 50 माइनस 0.5 जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 5 इक्वल टू टाइम। अभी 50 माइनस 0 50 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया? 10। 5 on the 5 5 10 the 50 सेकेंड आपका टाइम आ गया। छोटा यूनिट क्यों दिया मैंने? यहाँ पे भी छोटा यूनिट था, यहाँ पे भी छोटा यूनिट था, यहाँ पे भी छोटा यूनिट, इसलिए टाइम को भी हम देंगे छोटा यूनिट। ये आपको ध्यान में रखनी, जब क्वेश्चन में छोटा यूनिट होगा तब आपको आंसर जो आएगा उसको भी आपको छोटा यूनिट ही देना है, बड़ा यूनिट होगा बड़ा यूनिट देना है। समझ गए दोस्तों? ये बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए एक्सेलरेशन के। सॉरी आपको देखना है तो देख लीजिए एक बार, मैंने डायरेक्ट पूछ डाला, आपको इस बार बताया भी नहीं, नाइंसाफी कर डाली मैंने। देख लीजिए क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, टाइम निकालना था। हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से टाइम निकाल लिया, टाइम इक्वल टू v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। फिर वैल्यूज पुट करके हमारा टाइम आ गया 10 सेकेंड। समझ गए दोस्तों? आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो अभी क्वेश्चंस बहुत हो गए, अभी हम जाते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं। देखो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं तो आपको नोट कर लेने हैं। देखो पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इट्स सेम दैट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों। एक्सेलरेशन is generated by force
तीसरा पॉइंट है दोस्तों, फोर्स applied of an body is equal to 0, then acceleration of a body is also 0। देखो दोस्तों, 3 पॉइंट्स आपको नोट कर लेनी है। पहली है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इट्स सेम दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स। तीसरा पॉइंट है फोर्स अप्लाइड ऑफ एन बॉडी इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, क्या है क्यों है सब हम हमारा जो अगला चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें डिटेल में जानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ क्या है क्यों है, क्या है क्यों है, क्या खबर, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों सिर्फ मैं शॉर्टली बता देता हूँ क्या लिखा है। देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये छोड़ दो, दूसरा पॉइंट देखते, एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स। देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। समझो, एक मार्कर है, मार्कर तो है कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। समझो, ये मार्कर कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्कर है, ये मार्कर कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। समझो, ये मार्कर पर्टिकुलर वेलोसिटी से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। ये ट्रेवल कर रहा है, मैं इसको पीछे से धक्का दिया। ये ट्रेवल कर रहा है, मैंने इसको पीछे से धक्का दिया। ये ट्रेवल कर रहा है, मैंने पीछे से इसको धक्का दिया मतलब क्या लगाया, फोर्स लगाया। इसको पीछे से फोर्स लगाया, मतलब देखो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, मैंने इसको फोर्स लगाया। कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, मैंने इसको फोर्स लगाया। इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या चेंज, बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, या चेंज नहीं होगी, बताओ। हे ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, मैंने इसको पीछे से फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी या डू नॉट चेंज। देखो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी दोस्तों, इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, ये तो कॉमन सेंस है। हे पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मैं इसको पीछे से फोर्स लगाया मैंने, तब इसको धक्का दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली ये तो बहुत बेसिक है। इसको धक्का दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। देखो दोस्तों, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज आया, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे आप देखो, एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स। जब ये ऑब्जेक्ट अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, मैंने इसको फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, बढ़ी, तब एक्सेलरेशन बढ़ा। आप मतलब तब चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। जब है पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी, मैंने इसको फोर्स लगाया, तब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, मतलब इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इधर एक्सेलरेशन जनरेटेड हुआ। मतलब इस पॉइंट का मीनिंग है, जो एक्सेलरेशन है वो जनरेट होता है किससे, फोर्स से। इस एग्जांपल से हमने देख लिया, जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी, उसको पीछे से फोर्स लगा, तब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, चेंज हुई, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जनरेट हुआ, मतलब एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स। आप देखोगे, देखो हे वेलोसिटी, हे जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा, मैंने यहां से पीछे से आगे से फोर्स लगाया, पहले पीछे से फोर्स लगाया था, इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ी। अभी आगे से फोर्स लगाया, आगे से, तब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स। ये आपको पॉइंट समझ गया। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ, अगले चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। अभी देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इट्स सेम दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मैं इसको फोर्स लगाया, इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये ऐसा जा रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, फिर
एक्सेलरेशन है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, समझ लो, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, वही लिखाया। देखो, फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑफ बॉडी इज जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किससे होता है, जनरेट किससे होता है, फोर्स से, हमने देखा। फिर जब मैं कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मैंने इस पर फोर्स ने अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी अब भी वही है, बाद में वही है, बाद 100 साल गुजर गए वही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। हमने देखा है जब एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तब एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब इसमें मैंने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मतलब इधर एक्सेलरेशन जीरो हुआ। इसलिए फोर्स भी जीरो, फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसलिए फोर्स भी जीरो और एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो। इसलिए जो फोर्स है अप्लाइड ऑफ एन बॉडी, जो फोर्स होता है वो जब जीरो होगा तब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये 3 पॉइंट्स आपको नोट कर लेनी है। डायरेक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन इज सेम दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स से जनरेट होता है। कैसे, इस ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, चेंज हुई, और चेंजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, मतलब एक्सेलरेशन इज जनरेटेड बाय फोर्स। तीसरा पॉइंट है फोर्स अप्लाइड ऑफ एन बॉडी इज जीरो, देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। जब मैंने इस पर्टिकुलर वेलोसिटी कि ये ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल करा, इसको इस पे फोर्स से अप्लाई नहीं किया, उसकी वेलोसिटी अब कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी अब है, देखो दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, आज भी वही है और 100 साल बाद भी वही रहेगी। है जब 100 साल बाद ट्रैवल ही कर रहे, मैंने इस पर फोर्स से अप्लाई नहीं किया, अब भी वही रहेगी और बाद में भी वही रहेगी। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तब एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स जीरो तब एक्सेलरेशन भी जीरो। समझ गए दोस्तों, बहुत ही इजी से 3 पॉइंट्स है। मैं अब डिटेल में मत जाओ, अगले चैप्टर में देखेंगे क्या है क्यों है क्या खबर, अगले चैप्टर में देखें। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 6, हमारा लेक्चर नंबर 6 यही खत्म करते हैं। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलता हूँ, आपका भी ख्याल रखिए, मैं मेरा भी ख्याल रखूंगा। चलो।